हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि स्पर्श का संबंध यदि लिखा है महसूस करना, तो उसी प्रकार से अभिवादन का संबंध किससे होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा वहां पर भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे कर रहा है कि 456 का संबंध लिखा है 15 से 789 का संबंध किससे होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वहां पर भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे लिखा है कि TALK का लिखा है इस तरीके का संबंध, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर दिया गया है, तो इस जगह पर क्या भरा जाएगा, इन चारों ऑप्शन में से। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो बार बार अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं, क्योंकि अभी जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। अब बार बार एग्जाम इस तरीके के प्रश्न पूछ रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 97, जिसने पार्ट 96 तक नहीं देखे हैं चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC, बैंक, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CSF, UKPSC, DSSB, CTET, IBSSC, स्टेनोग्राफर, DRDO, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक PO क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, UPSI, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा SSC, पटवारी, LSS, MTS हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम के है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहले नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया, वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करते हुए चलना है, क्या आप इस तरीके के प्रश्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि 16 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने कि स्पर्श का संबंध लिखा है दोस्तों महसूस करना। तो जिस प्रकार हम लोग स्पर्श को क्या करते हैं, महसूस करते हैं, यानी कि हाँ स्पर्श हो रहा है, एक तरीके से महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ स्पर्श हुआ है, तो उसी प्रकार से हम लोग अभिवादन का क्या हो जाएगा दोस्तों। अगर यहां पर देखा जाए कि अभिवादन हम लोगों का जिस प्रकार से यहां पे क्या लिखा है कि सर अभिवादन का क्या हो जाएगा, तो यहां पर शिष्टाचार हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों। अभिवादन यहां पर क्या होता है, एक तरीके से हम लोगों का क्या होता है, तो शिष्टाचार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का यहां पर देखा जाए दोस्तों, तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, इसके लिए माफी चाहते हैं कि स्पर्श जिस प्रकार से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वीकार, यानी कि स्पर्श यानी कि एक प्रकार से महसूस करते हैं, उसी प्रकार से अभिवादन का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वीकार करना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ना कि ऑप्शन नंबर डी। इसके लिए माफी चाहते हैं दोस्तों कि कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार अलग अलग एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि जिस प्रकार से सर स्पर्श को हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं, यानी कि स्पर्श को क्या करते हैं, महसूस करते हैं, उसी प्रकार से अभिवादन को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, स्वीकार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया दूसरा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी बार पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न। तो यहां पर देखिए 456 का संबंध 15 कैसे लिखा, उसी प्रकार से 789 का संबंध किससे होगा, यहाँ पर बताना है। तो आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है कि सर यहाँ पे जैसे लिखा है हम लोगों का 400 क्या लिखा है, 56 लिखा है, और इसी का संबंध दिया गया है 15 लिखा है। तो कैसे लिखा होगा, यही आपको वीडियो को पॉज करके ट्राई करना था कि आखिर हुआ क्या और हम कैसे कर सकते हैं इस तरीके के प्रश्न। तो ये देखिए आपको हम तरीका बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर क्या हुआ है, उसने क्या किया, ये देखिए कितना 4 प्लस क्या कर दिया दोस्तों, 5 कर दिया, प्लस क्या कर दिया, 6 कर दिया, और जैसे ही सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो वही 15 को ये देखिए यहाँ पर लिखा है, बिल्कुल सर समझ गए। उसी प्रकार से यहाँ पर कर लेंगे 7 प्लस 8 प्लस क्या दोस्तों 9 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 8 7 15 और 9 क्या हो जाएगा हम लोगों का 24। तो वहां पर क्या लिखा जाएगा, हम लोगों का 24 लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा दोस्तों, 24 आएगा। और किस ऑप्शन में दिख रहा है 24, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी
डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आया तो हम लोग कैसे करेंगे। वहां देखेंगे आखिर इतना बड़ा संख्या से सर इतना छोटा संख्या आया, कुछ ना कुछ तो जरूर किया था। तो क्या किया था, सभी संख्या को जोड़ दिया था। उसी प्रकार से इतना बड़ा संख्या से यहाँ पर छोटा संख्या, तो क्या किया था दोस्तों, सभी अंकों को जोड़ दिया, जितना सारा दिया था सबको जोड़ दिया और उस तरीके से लिखा था। यहाँ भी सबको जोड़ देंगे और यहाँ पर कर देंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, 24 निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। जैसे देखिए लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने कि टी है, उसके बाद ए है, उसके बाद एल है, उसके बाद क्या लिखा है के, और इसका संबंध लिखा है दोस्तों एल, उसके बाद ए, उसके बाद टी, और उसके बाद क्या लिखा है, ई लिखा है। और यहाँ पर हम लोगों का दिया गया और इसी जगह लिख दिया इस बार क्वेश्चन मार्क, उसने इसी जगह लिख दिया और इधर लिखा हम लोगों का सी ए, उसके बाद एफ, और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का ई लिखा है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर हुआ क्या, हम आपको तरीका बताते हैं। उसने क्या किया, देखिए यहाँ पे एल को क्या कर दिया दोस्तों, इस तरीके से लिखा है, यानी कि सर हम लोगों को एल को लिखा, उसी प्रकार से उसके बाद एल को यहाँ पे लिखा है, उसके बाद देखिए क्या किया दोस्तों, ए को फिर उसने लिखा है। यानी कि सर हम लोगों का देखा जाए तो तीसरा लेटर को उसने लिखा है। तो ठीक है, यहाँ पर आखिर ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए अगर देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पर आखिर क्या भरेंगे, यानी कि तीसरा वाला लेटर को उसने क्या किया था कि तीसरा वाला लेटर को सबसे शुरू में किया है। तो ठीक है सर, तो तीसरा वाला लेटर यानी कि यहाँ पर एफ है, तो तीसरा लेटर पे, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, तीसरा वाला लेटर पहले कर देंगे। देखते चलिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न को अभी गलती करेंगे कि सर हमसे तो बनबे नहीं करेगा। तो बनेगा कैसे, जब तक आप समझिएगा नहीं तो कैसे बनेगा। तो यहाँ पर एफ भरा जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पर हम लोगों का पहले क्या आएगा, एफ आएगा। ठीक है, एफ लिख दिए। उसके बाद देखिए हम लोगों का फिर क्या है दोस्तों, इसका वाला लेटर लिखा है तो एफ हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का ये वाला यहाँ पे लिखा है, तो उसके बाद यहाँ पर ए लिखा जाएगा। देखते चलिए उसके बाद क्या लिखा जाएगा दोस्तों, हम लोगों का ए लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए अब हम लोगों का टी लिखा है, यानी कि अब क्या लिखा है दोस्तों, देखते चलिए यहाँ पर जैसे लिखा है कि टी ए एल के, और उसके बाद लिखा है ई। तो ठीक है सर, टी ए एल के, और यहाँ पे जैसे दिया गया है तो हम लोगों के देखते चलिए दोस्तों कि कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन, आप तरीका को समझिए कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। आपको कुछ करना नहीं बल्कि आपको समझना है। जैसे लिखा है कि सर हम लोगों का टी लिखा है, उसके बाद लिखा है ए लिखा है, उसके बाद एल लिखा है, और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का ई लिखा है। इसी को यहाँ पर दे दिया है कि अनुपात देने के बाद लिखा है एल, उसके बाद ए, उसके बाद लिखा है टी, और उसके बाद लिखा है ई लिखा, और यहाँ पे लगा दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। और इसी जगह आपको भर के बताना कि यहाँ पर क्या आएगा। और आगे में हम लोगों का लिख दिया है सी ए, उसके बाद एफ, और क्या लिखा है दोस्तों, ई लिखा हुआ है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या और इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि इसको नंबरिंग कर लीजिए। क्या कर लीजिए दोस्तों, नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 और क्या कर लीजिए, 4 कर लीजिए। तो वही नंबर को यहाँ पर लिखा है, यानी कि पहले हम लोगों का 3 को लिखा है, उसके बाद फिर क्या लिखा है दोस्तों, ए को लिखा है यानी कि 3, उसके बाद 2, उसके बाद हम लोगों का 1, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, 4 को लिखा है। तो ठीक है सर, तो यहाँ भी हम लोगों का वही हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी हम लोग वही नंबर कर देंगे, यानी कि 3। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, 3 2 1 और क्या दोस्तों, 4 कर देंगे। तो इसको सबसे पहले 1 वाला को लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 1 वाला यहाँ पे संबंध कर लीजिए, यानी कि पहले क्या लिखाएगा सर, हम लोगों का 1 लिखाएगा, फिर 2 लिखाएगा, फिर हम लोगों का जैसे लिखना है हम लोगों को, तो जैसे लिखना है सर 1 2, उसके बाद हम लोगों का 3 और क्या दोस्तों, हम लोगों का 4 लिखना है। तो ठीक है सर, तो पहले 1 नंबर पे क्या आएगा, तो यहाँ पर एफ आएगा। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। 1 नंबर पे एफ, 2 नंबर पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो 3 नंबर पे सी कर दिए। उसके बाद 4 नंबर पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ई आ जाएगा। तो देखिए तो इस तरीके के, यानी एफ ए, तो एफ, उसके बाद हम लोगों का ए और सी ई। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट। अब बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम इसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे कि सर हमसे नहीं हो पाएगा। तो आपको तरीका बता दिए, यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे, और नंबरिंग कर लेने के बाद यहाँ पर इस तरीके से दिया है, यानी कि कैसे समानुपात का मतलब ही होता है दोस्तों कि जो काम आप यहाँ किए, जिस तरीके से यहाँ पे इसका लिखे 1 2 3 कार को
इस तरीके से लिखे, तो उसी प्रकार से यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। बस आपको समझना था, क्योंकि प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देंगे कि तरीका ही नहीं मालूम सर हम कैसे करेंगे। तो आप देख लिए कि जिस प्रकार से इधर 1 2 3 4 को लिखा 3 2 1 4, उसी प्रकार 1 2 3 को इधर लिख देंगे 3 2 1 4। तो इस तरीके से हम लोगों का एक क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया। तो ठीक है सर, इसमें क्या दिक्कत है, सीरीज दिया गया तो सीरीज को नोट कर लेते हैं। सबसे पहले सीरीज को ध्यान देंगे कि आखिर कैसे लिखा है। तो 10 लिखा है, उसके बाद लिख दिया है सर 100 लिख दिया है, उसके बाद हम लोगों का 200 लिख दिया, उसके बाद लिखा है सर 310 लिखा है, और आगे लिखा है क्वेश्चन मार्क। तो तरीका देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे कि सर आखिर हुआ क्या। देखिए 10 से यदि 90 पे जाएंगे, पहले सीरीज को देखेंगे सीरीज बढ़ रहा है क्या। तो सर यहाँ पर हम लोगों का 90 हो जाएगा, इस जगह से यहाँ पे जाएंगे तो कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर 100 जोड़ा है। यहाँ से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना जोड़ा है, देखते चलिए कैसे जोड़ रहा है। तो यहाँ पर सर 110 जोड़ा है। तो तरीका मालूम चल चुका है हम लोगों को क्या क्या जोड़ रहा है, 90 110। तो अगला क्या जोड़ेंगे सर, 120 जोड़ देंगे। तो जैसे ही 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए इधर हो जाएगा 300 1 400, 400 हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का 430 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आपको तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि सर यहाँ पर हुआ कैसे है। कि जैसे दिया गया तो सीरीज को पहले देखेंगे सीरीज किस तरीके से चल रहा है। तो सीरीज हम लोगों का बढ़ते हुए चल रहा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना शुरू करता है। सबसे पहले क्या करेंगे कि ई साइड में हम लोगों का क्या होता है सर, पूर्व होता है, और ई साइड में हम लोगों का क्या होता है, पश्चिम होता है। तो ये बात समझ गए। ऊपर में क्या होता है दोस्तों, उत्तर होता है। तो ये भी बात हम लोगों का समझ गए। और नीचे में क्या होता है हम लोगों का, दक्षिण। यहाँ पे अभी समझते चलिए कैसे कर रहे हैं कि ई साइड ऐसे दिशा, ई साइड में इधर दिशा, ऊपर में उत्तर और नीचे में क्या दोस्तों, दक्षिण। इतना कर लेने के बाद अब देखिए प्रश्न करेंगे कि एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। यानी कि कहाँ चलता है दोस्तों, हम लोगों का ए से स्टार्ट किया है, ठीक है, इस जगह से ए से स्टार्ट करके और उत्तर की ओर कितना चला, कर रहा है कि 3 किलोमीटर, क्योंकि ऊपर उत्तर की ओर होता है तो 3 किलोमीटर चला दिए। उसके बाद फिर कह रहा है कि दाईं ओर घूमता है और 3 किलोमीटर, तो दायां इधर हो जाएगा और 3 किलोमीटर क्या क्या चल दिया, ठीक है सर। उसके बाद फिर दाईं ओर घूमता है और कह रहा है कि दाईं ओर घूमता, करा कि फिर वह दाईं ओर घूम जाता है। तो ठीक है सर, फिर वह किधर घूम रहा है, हम लोगों का दाईं ओर घूम रहा है। तो ठीक है, ई साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, दायां ओर घूम जाता है। तो बताइए अब वह कौन से दिशा में जा रहा है। तो अब बताइए कि वो जो दिशा में जा रहा है दोस्तों, अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो नीचे की ओर आ रहा है। तो आप ही बताइए कि नीचे की ओर का दिशा कौन सा दिशा होगा, दक्षिण दिशा होगा। नीचे कौन दिशा होगा, यानी ये दिशा जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत ही लगेगा कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, बस आपको पढ़ना है पहले कि आखिर कैसे कैसे कहा है, बस पढ़ते ही आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है एक व्यक्ति ए से शुरू किया, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर घुमाया, तो दायां घुमा दिए कि ऊपर उत्तर की ओर जा रहा है तो दायां ही साइड होगा। अब फिर हम लोगों का इधर से कह रहा है कि दाएं ओर घुमा, तो दायां ओर घूम दिया। अब कह रहा है किस दिशा में जा रहा है, तो दक्षिण की ओर जा रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू का क्या है दोस्तों, भाई है। यहाँ पर क्या लिखा है कि पी जो है हम लोगों का क्या है, क्यू का भाई है, और आर जो है वह क्यू की क्या है दोस्तों, माँ है। यानी आर जो है वह क्या है, क्यू की माँ है। तो ठीक है सर, जैसे जैसे कहाँ है वैसे वैसे करते चलिए। देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे कि पी जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे बोला है कि पी जो है वह क्यू का क्या है, भाई है। तो कर देते हैं, इसमें क्या लगा हुआ है, पी और कह रहा है कि पी क्यू का भाई है। तो यहां से कर देते हैं दोस्तों, पी जो है वह क्यू का क्या है, भाई है। तो भाई रहेगा पुरुष जेंडर के लिए प्लस महिला जेंडर के लिए माइनस। आर जो है वह क्यू की माँ है, यानी आर जो है दोस्तों वह क्या है, क्यू की क्या है दोस्तों, माँ है। तो माँ जो रहेगा उसको ऊपर कर दीजिएगा। डायग्राम को आप समझिए कैसे हो रहा है कि आर जो है क्यू की माँ है, आर जो है क्यू की माँ है, ठीक है। आगे लिखा है कि एस जो है वह आर का पिता है, यानी एस जो है दोस्तों हम लोगों का क्या है, आर का क्या है, पिता है। तो ठीक है सर, पिता यानी पुरुष जेंडर के लिए प्लस। उसके बाद बोल रहा है टी जो है वह एस की माँ है, यानी टी जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों, एस की माँ। ये कितना बड़ा एकदम डायग्राम, टी जो है वह एस की क्या है दोस्तों, माँ है। तो माँ है तो इधर माइनस लगेगा कि महिला जेंडर के लिए माइनस, ठीक है सर। तो यह बताइए कि पी और टी के बीच क्या संबंध है। आखिर पी और टी के बीच देखा जाए तो क्या संबंध हो जाएगा, अगर हम लोगों का ध्यान से देखा जाए
P और T के बीच क्या हो जाएगा। तो ये देखिए हम लोगों का P और T के बीच पूछा है, कितना बड़ा रिलेशन यहाँ से P और T के बीच, यहाँ से आप लोगों का रिलेशन पूछा है। तो कह रहा है कि P जो है T से, तो T का कौन हो जाएगा दोस्तों, तो ये पर पोता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखिए ना R हुआ कौन, तो R हुआ पिता, पिता का फिर E हो जाएगा, यानी R इसका माता, माता का पिता, और पिता का फिर माता। तो इस तरीके से वहां से देखा जाए क्या हो जाएगा दोस्तों, पर पोता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है। बस डायग्राम को आप समझ लीजिए, प्रश्न कभी भी आएगा तो आपसे बन जाएगा कि वहां टी से पूछा है, जिससे से लगा रहेगा उस साइड से, वहां पे आपको यही गौर करना था कहां से पूछा है, उस साइड से। तो से जिससे लगा टी का, तो टी का कौन हो जाएगा, पर पोता हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है 7वां नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है कि किसी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 8वां है तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। अब देखिए इस तरीके का ट्रिक सबसे आसान और सबसे शॉर्ट, मेरा ट्रिक हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि ई ट्रिक क्या है कि यहाँ पे देखिए क्या ट्रिक है कि कुल, हमेशा याद रखिएगा कि कुल बराबर सूत्र क्या कर देंगे, इस तरीके के प्रश्न है। यदि किसी कह रहा है कि यदि किसी भी छोर से यदि आपका पंक्ति में नंबर 8वां है तो बताइए, तो कुल बराबर सूत्र याद रखिए कि दायां प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, दायां प्लस यहाँ पे कर देंगे बायां, दायां प्लस क्या कर देंगे बायां कर देंगे, अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे। ठीक है सर, दायां बायां -1। अब बस इसमें कर दीजिए, यानी दोनों नंबर से किसी भी छोर से, या तो दायां छोर से या बायां छोर से, तो यहाँ पे कर देंगे 8 और क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ भी लिख देंगे 8 प्लस क्या कर देंगे 8, हाँ माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे। तो जैसे ही कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 8 16, 16 में से यहाँ पे 16 कर दीजिए, हाँ माइनस क्या कर दीजिए 1, तो 16 में से कितना घटेगा सर, 16 में जैसे ही 1 घटेगा तो 15। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 कर दीजिए। तो किस ऑप्शन में आपको 15 नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें। कभी भी इस तरीके से आए कि पंक्ति में किसी भी छोर से वो इतना नंबर पे है, तो आप हमेशा यही ट्रिक याद रखें, कुल बराबर दायां प्लस बायां माइनस क्या 1, तो दायां से भी वही होगा बायां से भी। या आप ये भी लगा सकते हैं कि कुल बराबर सूत्र ऊपर प्लस नीचे -1, ये हम लोगों का ट्रिक है, बस इस पे लगा दीजिएगा, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 8वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है यदि किसी संकेत भाषा में डी का कोड लिखा है 4, तो ठीक है सर, और उसी प्रकार से देखिए FARE का कोड लिखा है 30, तो कह रहा है कि बताइए HAIR को कूट क्या होगा। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, आप सिंपली जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर ABCD का यदि आप नंबरिंग याद किए हैं कि A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, D का 4 होता है, इसी प्रकार से आप Z तक यानी 26 जो होता है, अगर इसको आप याद कर लिए हैं तो आपका प्रश्न देखते ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे, ये देखिए, तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, यानी कि उसने कहा दिया है कि D का कोड क्या लेना है, 4 लेना, वो बोल दिया है, तो ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए F, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का A, उसके बाद R और इसका लिखा है E, तो इसका कोड देखिए हम लोगों का 30 पुराना है, तो आखिर उसने 30 कैसे लिखा होगा, और D को जैसे E 4 लिखा है तो कैसे लिखा होगा। तो ये देखिए F का कोड ABCD में कितना होता है दोस्तों हम लोगों का 6 होता है, A का कितना होता है हम लोगों का 1 होता है, R का कितना होता है दोस्तों हम लोगों का 18 होता है, E का कितना होता है 5 होता है। सबको आप जोड़ दीजिए, आपका निकल जाएगा। इसमें दिक्कत क्या है, जैसे ही जोड़िएगा ये देखिए 6 1 7 हो जाएगा, 18 7 25 और 5 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो बिल्कुल सर हम लोगों का 30 आ गया। तो उसी प्रकार से पूछा है आपसे, किसका पूछा है, तो ये देखिए इसका पूछा है सर H, उसके बाद हम लोगों का A, उसके बाद I और R, तो इसका जोड़ दीजिए ABCD में जितना नंबर होता है। तो ये देखिए हम लोगों का ABCD में कितना कितना नंबर होता है, H का कोड ABCD में कितना होता है 8 होता है, A का कोड ABCD में कितना होता है दोस्तों 1 होता है, I का कोड ABCD में कितना होता है 9 होता है, प्लस R का कोड ABCD में कितना होता है दोस्तों 18 होता है। तो सबको जैसे ही जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे ही जोड़ देंगे तो ये देखिए 8 1 9 9 9 18, 18 कितना हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा 36 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना था कि यहाँ पर हुआ क्या है कि सर यदि किसी सांकेतिक भाषा में, संकेत यानी ABCD का क्रम आप याद कर लिए तो प्रश्न देखते ही सॉल्व होगा। क्यों, क्योंकि A का 1 होता है, B का 2, इस तरीके से यहाँ पे नंबरिंग दिया था, सबको जोड़ के लिखा था। तो इस तरीके से करने के बाद आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करते हुए चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए 9वां नंबर। आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर क्या आएगा आपको ये बताना है।
तो देखिए आपको बताते हैं कि सर यहाँ पर हम कैसे करेंगे कि आखिर क्या आएगा। सबसे पहले आप इधर से चल के देखिए, क्या 3 और 3 को हम लोग जोड़ेंगे तो 5 होगा, 3 को गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 को 3 से भागा करेंगे, स्क्वायर करेंगे, कुछ भी करके आपको देखना है पहले इस साइड का अंक हम लोग ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं। तो अगर इस तरीके से करने के बाद अगर हम लोगों का नहीं हुआ तो फिर आप कैसे सोचिएगा कि इधर से चल के देखते हैं सर ये 32 जो लिखा है, ये तीनों संख्या को कुछ ऐसा करेंगे जो कि 32 हो जाए। तो देखिए आखिर अब यहाँ पर करेंगे क्या सर, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई किए होंगे कि हाँ सर यहाँ पर ये आएगा। हम बताते हैं क्या हुआ। ये देखिए ई दोनों संख्या को क्या किया है दोस्तों, जोड़ दिया है, ठीक है सर, यानी ई दोनों संख्या को जोड़ दिया है और इससे क्या कर दिया दोस्तों, गुना कर दिया। तो देखिए जैसे ही जोड़ेंगे तो ये देखिए यहाँ पे भी कर देते हैं कि 3 प्लस क्या दोस्तों 5 जोड़ लेंगे और इसको अंदर में कर लीजिए और गुना कर दीजिए 4 से। तो जैसे ही कीजिएगा तो ये देखिए 5 3 8 गुना 4 तो कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से यहाँ पे कर लीजिए, ये दोनों संख्या को क्या कर लीजिएगा, प्लस कर लीजिएगा और इसमें क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। कर देते हैं, ये देखिए 3 प्लस क्या दोस्तों 4, ब्रैकेट में लेके गुना कर दीजिए 4 से। तो 4 3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा 4, तो 7 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। तो बिल्कुल सर समझ गए, जैसे जैसे करते जा रहा है वैसे वैसे करते चले। इसका पूछा है तो ये दोनों संख्या को क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा और इसमें क्या कर, अच्छा वो दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। ऊपर वाला दोनों संख्या को हम लोगों को जोड़ करना है और नीचे वाला संख्या से गुना करना है। तो कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पे कर लीजिए कि सर 5 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 7 कर देंगे, ठीक है। 5 प्लस 7 गुना में कर देंगे 3, तो 7 5 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, गुना में 3 हो जाएगा। तो 12 तिया हम लोगों का क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 36 आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए कि हुआ क्या था सर कि दो संख्या ऊपर वाला जोड़ लिया है और नीचे वाला संख्या से गुना, दो संख्या को जोड़ नीचे वाला संख्या से गुना, दो संख्या को जोड़ और नीचे वाला संख्या से गुना, और नीचे कर की भी बताया कि जोड़ के और ई वाला संख्या से गुना कर दिया। तो 32 आ गया, 28 आ गया, तो इसका क्या आएगा 36 आ जाएगा। यहाँ पे करके भी दिखा दिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन कर है। उस शब्द को, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, उस शब्द को हम लोगों को याद कीजिए जिससे कह रहा है कि जो लिखा है हम लोगों का फोटोसिंथेसिस शब्द प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखना आपको कौन सा हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है। देखिए तो इसी में खोजना, आपको दूसरा कहीं पे जाना नहीं है, इसी में खोजना है। तो क्या हम लोगों का कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो ठीक है सर, देखते हैं कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो उसी में खोजते हैं। तो जैसे ही देखिए यहाँ पे लिखा है TH, तो T मिल रहा है क्या, तो सर यहाँ पे TH तो मिल रहा है, पहला ऑप्शन TH मिल रहा है। उसके बाद देखिए O भी मिल रहा है, S भी मिल रहा है, OS, और उसके बाद E तो बनाया जा सकता है, SE, तो देखिए S यहाँ मिल रहा है। उसके बाद हम लोगों का E भी मिल रहा है, E भी मिल रहा है, S, उसके बाद C देखिए C भी मिल रहा है, E भी मिल रहा है, E भी बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए P, तो P अगर, हाँ P मिल रहा है सर R, तो R अगर देखा जाए तो कहीं मिल रहा है PHOTOSYNTHET, कहीं नहीं मिल रहा है सर। हम लोगों को पता चल चुका है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें R, एक बात मेंशन कर देंगे कि सर यहाँ पर क्या किया है कि R का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है, यहाँ पे एक बात बता देंगे कि R का प्रयोग किया है, बल्कि वहां पे फोटोसिंथेसिस में कहीं भी आपको R नहीं नजर आ रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आर का प्रयोग किया था, इस वजह से यही वाला हम लोगों को नहीं बनाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां नंबर देखिए, कह रहा है कि निम्न शब्द को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर चौथे स्थान पर कौन आएगा। यानी कहने का मतलब क्या, डिक्शनरी में रखना है। डिक्शनरी में किस तरीके से रखते हैं सर, तो डिक्शनरी में इस तरीके से रखते हैं, पहले ए वाला होगा, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, फिर ई वाला, इस तरीके से चलता है हम लोगों का, जेड तक चलता है। तो ठीक है सर, जेड तक चलता है, तो समझ गए कि पहले ए बी सी डी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसे रखेंगे, सबसे पहले कॉमन क्या है, देखिए एल आई कॉमन है, एल आई कॉमन है, एल आई कॉमन है, एल आई कॉमन है। तो कॉमन है तो इसको हटा दीजिए, उससे कोई मतलब। अब देखना एबीसीडी में पहले कौन आएगा, भी पहले आएगा एबीसीडी में। यहाँ पे गौर करना है कि कौन पहले आएगा, भी आएगा,
या हम लोगों का टी आएगा, यहाँ पे भी है और यहाँ भी टी है, तो पहले तो टी वाला आएगा, लेकिन यहाँ भी डबल टी के बाद यहाँ एल आया और डबल टी के बाद ई आएगा। तो सर एक नंबर पे हम लोगों का कौन सा आएगा दोस्तों? अगर देखा जाए तो सर अगर हम लोग चौथे स्थान पर देखा जाए इस तरीके से अगर रखेंगे तो पहला नंबर पे कौन आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि सर पहला नंबर पे आएगा एल आई, उसके बाद डबल टी यहाँ पे कर दीजिए, उसके बाद ई और आर। तो ठीक है सर, ई हम लोगों का पहला नंबर पे आ गया। उसके बाद अब देखिए दूसरा नंबर पे कौन आएगा दोस्तों? तो दूसरा नंबर पे ये वाला आ जाएगा, यानी कि इसको लिख दीजिए, यानी कि एल आई, उसके बाद डबल टी एल और ई, यानी कि देखिए लीटर हो गया, लिटिल हो गया। उसके बाद अब देखिए ई दोनों में तो भी, उसके बाद आई है ई, तो हम लोगों का ये वाला हो जाएगा दोस्तों दूसरा नंबर पे। उसके बाद देखिए हम लोगों का तीसरा नंबर पे कौन आएगा इसको, हाँ तो तीसरा नंबर पे ये आ गया, तीसरा नंबर पे आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का एल, उसके बाद आई भी और ई, और चौथा नंबर पे हो जाएगा दोस्तों लाइव, हाँ लाइव हो गया, उसके बाद ई हो जाएगा एल आई भी LIVING। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, रख देंगे, और नंबरिंग आप रख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि ई 1 नंबर पे होगा, ई 2 नंबर पे होगा, ई 3 नंबर पे होगा, ई 4 नंबर पे होगा। तो इस तरीके से रख देंगे। रख देने के बाद अब आपको देखना है कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हुआ। चौथा पे आपसे पूछा था, तो चौथा पे अगर आप गौर से देखिएगा तो कौन सा होगा, तो सर चौथा पे हम लोगों का लिविंग हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे, यानी कि 1 नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे आएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, कहीं भी डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। सिंपल सा है कि एल आई कॉमन है सर, एल आई कॉमन है, एल आई कॉमन है, तो कॉमन वाला हटा दीजिए। उसके बाद कॉमन के बाद देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ डबल टी और यहाँ भी है, तो पहले डबल टी वाला आएगा ना, उसके बाद ना भी आता है एबीसीडी में, तो ठीक है सर। लेकिन डबल टी के बाद यहाँ एल आया और यहाँ पर ई आया, तो पहले ई आएगा, इसीलिए हम लोगों का बी नंबर वाला पहले आएगा। तो इस तरीके से रखने के बाद हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ई लेटर सीरीज वाला आया है, अब कैसे करेंगे, यही तो दिक्कत है सर। तो करना कुछ भी नहीं, जैसे लेटर है लिख लीजिए, यानी कि डैश है, उसके बाद डबल ए तो डबल ए डैश, उसके बाद लिखा है बी, उसके बाद ए, फिर डैश, उसके बाद डबल बी और डैश, उसके बाद लिखा है ए और बी और डैश, डबल ए और क्या लिखा हुआ है, बी लिखा है। इसको क्या कर दीजिए दोस्तों, आप यहाँ पर कर दीजिए कि कितना लेटर है। तो सर अगर काउंट कीजिएगा तो 16 हम लोगों का टोटल दिख रहा है। तो 16 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, या तो आप 2 गुना 8 में तोड़ लीजिए, या आप 4 गुना क्या कर लीजिए दोस्तों, 4 में तोड़ लीजिए। बस यही एक तरीका है कि हम लोग या तो दुधुक टो लेकर सीरीज बना दीजिए, यानी कहने का मतलब यहाँ पे कट का निशान लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए, यानी कि इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे दुधुक टो कट करके 8 गो बनेगा, यानी कि यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे, ठीक है सर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, भरना है। तो देखिए हम लोग देखते हैं भर के आखिर सीरीज कैसे बनेगा। यानी कि यहाँ पर अगर बी भर देते हैं तो बी ए बी, ठीक है सर। यहाँ भी बी ए, यहाँ पे कर देते हैं ए बी, यहाँ भी बी ए, उसके बाद ए बी, यहाँ भी कर देते हैं बी ए और यहाँ भी ए बी। देखिए एक सीरीज बन गया कि बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी। तो इस तरीके से सीरीज बना। तो आप क्या क्या भरे, तो हम बी भरे सर, उसके बाद बी भरे, उसके बाद डबल ए और बी। तो कहाँ कौन सा ऑप्शन में हम लोगों का दिख रहा है, अगर आप ध्यान दीजिएगा गौर से, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए हूबहू मिल रहा है सर, बी डबल ए और बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न आया तो हमेशा हम लोग इसी तरीके से करेंगे। पहले देख लेंगे कितना लेटर है, तो 16 को है सर, तो 16 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो या तो 2 गुना 8 में या 4 गुना 4 में तोड़ सकते हैं। तो इस तरीके करने के बाद इस तरीके से हो जाएगा। अगर इस तरीके से नहीं टूटेगा तो फिर अलग अलग तरीका से भी तोड़ सकते हैं, जैसे 7 गो 8 गो लेकर, कभी कभी उस तरीके से भी आता है प्रश्न। लेकिन अभी इस तरीके के प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछे गए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 13वां नंबर क्वेश्चन करा, दिए गए विकल्पों में से नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम, यहाँ पे क्या दर्शाना है, सार्थक क्रम। सार्थक का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि छोटा से बड़ा। आपको हमेशा याद रखना कि इस तरीके का प्रश्न आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि छोटा से क्या हो जाएगा, बड़ा की ओर चलना। तो ठीक है सर, छोटा से बड़ा तो चल देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले आपका क्या होगा, बच्ची होगा, किशोरी होगा कि नारी होगा। बस आपको इस बात पे गौर करना है कि सबसे पहले हम लोगों का आएगा तो आएगा क्या, तो यहाँ पे कर देते हैं क्रम कि सर सबसे पहले बच्ची होगा, यानी कि क्या होगा, बच्ची होने के बाद हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, वो थोड़ा सा बढ़ेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, किशोरी। ठीक है सर, ये हो जाएगा किशोरी। और किशोरी बढ़ने के बाद फिर आगे बढ़ के क्या होगा दोस्तों, नारी हो जाएगा। तो इस तरीके से कर देंगे तो हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे नंबरिंग कर दीजिए कि सबसे पहले आप क्या रखे सर, बी नंबर रखे, फिर आप क्या रखे, किशोरी, यानी कि ए नंबर रखे और सी नंबर। तो देखिए कहाँ मिल रहा है, बी
उसके बाद AC, तो BAC। ऑप्शन नंबर डी में देखिए ना, ऑप्शन नंबर आपका डी में क्या दिया गया दोस्तों, सही हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी सार्थक का मतलब छोटा से बड़ा, हमेशा याद रखेंगे। पहले बच्ची, बच्ची थोड़ा बढ़ेगा फिर हो जाएगा किशोरी, किशोरी के बाद क्या हो जाएगा, नारी हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है कि लिखा है सर 1, उसके बाद लिखा है 0, उसके बाद लिखा है हम लोगों का 3, उसके बाद लिखा है 2, उसके बाद लिखा है 5, उसके बाद लिखा है 6 और यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन मार्क। अब बीच में सब जगह कोमा लगा है तो आप कोमा लगा दीजिए, यहाँ पे क्या लगा है, कोमा लगा है। तो ठीक है सर, यहाँ पे देखते हैं कि सीरीज हम लोगों का कैसे चला है, आखिर 1 और 0 फिर इस तरीके से कैसे लिखा है सर। तो ये देखिए यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा तो क्या हुआ, अल्टरनेट चला है। देखिए 1 के बाद यहाँ पे 3 क्या है तो +2 किया, उसी प्रकार से 3 के बाद यहाँ 5 गया है तो +2 जाएगा। उसी प्रकार 5 के बाद आगे जो बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्लस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से ऊपर में देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर करेंगे कि 0 में क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 2 जोड़ देंगे। अल्टरनेट सीरीज चला है, क्या चला है, 0 में 2। उसी प्रकार से आखिर ठीक है सर, यहाँ पे 0 से 2 में जोड़ देंगे, ठीक है कि 0 से 2 हो गया और 2 से अच्छा 5 के बाद अगर हम लोग इसमें जोड़ेंगे कि ठीक है सर, इधर हम लोगों का अच्छा यहाँ पे 2 जोड़ा और यहाँ पर हम लोगों का क्या जोड़ा जाएगा, तो अगर यहाँ से यहाँ पे देखा जाए, अच्छा यहाँ पे इस तरीके से सीरीज चला है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 4 जोड़ना होगा। तो ठीक है सर, यहाँ पर क्या जोड़ना होगा, हम लोगों को 4 जोड़ना होगा। तो इस तरीके से एक सीरीज बनेगा, 2 4 आगे बढ़ते जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 हम लोगों का भरना था, प्रश्नवाचक चिन्ह पर 7 आ गया, तो 7 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अल्टरनेट सीरीज यहाँ पर चला हुआ है, अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे क्या चला हुआ है, हम लोगों का अल्टरनेट सीरीज चला हुआ था कि सर 2 उसके बाद 4 आगे, इस तरह यहाँ पे 1 1 में 2 2 जोड़ते हुए गया। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे अलग अलग तरीका, अलग अलग लॉजिक लगाते हैं और कहेंगे सर इसका आंसर तो ये होगा तो वो होगा, जो कि देखिए प्रीवियस जो एग्जाम हुआ, जो एजेंसी कंडक्ट कराई, बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और आंसर इस तरीके से दिया है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने, देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने, ठीक है सर, यहाँ पे अच्छा 14 के बाद 15, ठीक है। तो जैसे ही 14 के बाद हम लोगों का 15वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तो कैसे कीजिएगा, तरीका देखिए। कह रहा है कि हम लोगों के सामने बोला कि दिए गए भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न बताना इनमें से कौन सा है, जैसे निकालना है, उसके बाद कटौती है, विकलन है, उसके बाद जमा है। तो यहाँ पर अगर गौर किया जाए कि आखिर कौन सा हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर होगा, तो यहाँ पर देखिए निकालना हो गया, उसके बाद कटौती हो गया और विकलन हो गया, ये सभी एक ही तरह का वर्ड है। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों कि ये सभी हम लोगों का एक ही तरह के वर्ड है, यानी कि और यहाँ पर हम लोगों का एक, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकालना हो गया, कटौती हो गया, विकलन, ये सभी का मतलब होता है कमी होना। क्या होता है दोस्तों, कमी होना होता है। इस सब का मतलब क्या होता है, कमी होना। लेकिन जमा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अलग हो गया। निकालना हो गया, कटौती हो गया, विकलन हो गया, इस सब का अर्थ होता है कमी होना। क्या होता है, इस सब का अर्थ कमी होना। लेकिन जमा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अलग हो जाएगा। तो भिन्न, यानी भिन्न कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। बता चुके कि इसका और इसका और इसका, इस सब का अर्थ होता है कमी होना। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया कि दिए गए समूह में दिए गए भिन्न की पहचान करें। तो ठीक है सर, दिए गए में भिन्न की पहचान करना है, तो भिन्न बताना कि चारों में से कौन सा अलग है। तो ये देखिए तरीका बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हम लोगों का कौन सा अलग होगा। इस सभी में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये देखिए, अगर ई दोनों का अंतर देखा जाए तो कितना का हो रहा है, घटाने के बाद यहाँ पर कितना हो रहा है, तो सर ई दोनों का अंतर देखा जाए तो 25 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, बराबर लिख के लिख दीजिए, 25 आएगा। ठीक है सर, ये देखिए ई दोनों को भी घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ई दोनों को भी घटाएंगे तो 25 आएगा। लेकिन सर ई दोनों को जैसे ही घटाएंगे तो 40 और हम लोगों का 30, यानी कि यहाँ पर क्या हो जा रहा है दोस्तों, 34 हो जा रहा है। तो इस वजह से बाकी सभी हम लोगों का फॉलो कर रहा है। ये देखिए घटाएंगे तो इधर हो जाएगा 2 और घटा लीजिए, 1 10 2 12 में 7 गया 5। बिल्कुल सर, सब में 25 25 का अंतर है, बल्कि हम लोगों का इसमें हम लोगों का जो संख्या है इसमें हम लोगों का अंतर 25 का नहीं है।
कि इसमें सर ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा हम लोगों का सही हो जाएगा। देखिए ना आप घटाइए, इधर 62 में जैसे ही 37 घटाइएगा तो इसमें भी देखिए हम लोगों का 25 का अंतर है। 85 और 60 में भी 25, 78 और इधर भी घटाएंगे तो भी 25, लेकिन यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा 40 और 30 70 यानी 34 का अंतर हो जा रहा है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और रेड कलर का बटन देख के और घंटी को भी एकदम कर दीजिए दोस्तों ऑल वाला सेलेक्ट, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।